मैं नवेद जी एक आप टिप्पणी कीजिएगा, मैं पुष्पेंद्र सर से भी टिप्पणी करता हूँ, संजीव जी और मनोरमा जी और प्रदीप जी सभी से करना है। छोटी छोटी टिप्पणी करिएगा तो मैं बहुत जल्दी आऊंगा। पहले इस पे नवेद जी कहाँ गए? नवेद साहब आप एक टिप्पणी करिएगा, ये जो संजीव सर हमें जाना पड़ेगा, तो आप ले लीजिए ये। चलिए संजीव जी आपसे हाँ, 6 बजे के आसपास। नहीं, अब बात करिए ना, 6 बजे के आसपास तो ज्वाइन करूंगा जब। नहीं, आप अभी करिए, एक टिप्पणी कर जाइए, आप कर दे। क्या होगा, सीन क्या है, ये जो सीन है इसके बाद क्या? एक तो सर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो तो सही कर रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बिना नीतीश के भी सरकार बनाने की कोशिश हो सकती है, और उसमें जदयू टूट भी जाए तो कोई दिक्कत। दूसरी बात, केंद्र में तैयारी कर लेंगे, वो सब बना लेंगे मुझे लगता है। बिल्कुल, टूट भी जाए तो भी वो निकाल ले जाएंगे, उसमें बहुत उनको नहीं होगा शायद। हाँ, वो एक बैलेंस है, वो देखेंगे उसका क्या करना है, वो भी तोड़ सकते हैं संजय झा आदित्य। 2-3 बहुत तेजी से मैं बुलेट पॉइंट में चूंकि ये करना है। दूसरी बात सर कि मैं तो कम से कम वैसे लोगों में नहीं हूं जो पोस्ट रिजल्ट बात कर रहा हूं। मैं तो 2 महीने से इस रिजल्ट की कल्पना कर रहा था, इतना बुरा होगा ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग जमीन पे भी देख रहे थे, अरिथमेटिक भी देख रहे थे और सारा खेल देख रहे थे। तीसरी बात, हम सबको भी आत्मावलोकन करने की जरूरत है। जिस वक्त हम वोट चोरी की बात करते हैं, उस वक्त 5 लाख कम से कम ऐसे लोग जो वोट की प्रक्रिया में एक राज्य में लगे होते हैं, उन सबको निगेट कर रहे होते हैं, सबको आरएसएस वाला बता रहे होते हैं। ये करने की जरूरत है। तीसरी बात, राहुल गांधी को ठहरने की जरूरत है। फॉरेस्ट गंप की तरह यात्रा दर यात्रा करने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपस में लगातार लड़ते रहे। हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को खा जाती है, लेकिन वो साथ रह के परफॉर्म करके खाती है। आपको लगता है कि आप चुनाव जीतने लगे हैं तभी आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये सब इस सब का परिणाम हुआ है। आज भी चुनाव परिणाम किसी लहर का मसला नहीं है। ये सब जो शुरू में कहा कि जाति अर्थमेटिक को आप जोड़ेंगे तो उससे पैदा हुआ है, उसमें बस इतना भर हुआ कि जो ये गैप पूरा कर सकते थे कुछ और लोगों को जोड़कर, वो पूरा नहीं कर पाए। अदरवाइज तेजस्वी का नौकरी हो या इनका 10,000 रुपया हो, दोनों ही स्थितियों में जनता कास्ट और अपने बेस के हिसाब से बात कर रही थी। अंतिम बात, मनोज झा जो आज कह रहे हैं, काश हम लोगों के व्हाट्सएप पे व्यंग नहीं कर रहे होते। कितने व्हाट्सएप हमने उन्हें किए, शुरू में भी व्हाट्सएप किए थे जब ये कर रहे थे। तो बातें करना अलग बात है। आम आदमी पार्टी हर सीट पे लड़ गई, लगभग 1.5% मिल रहा है। तो अब बात क्या करेंगे कि आप जो है, और वहां 1 महीने तक रह करके अमित शाह यदि यहाँ आप कर रहे हैं तो क्या वो वोट रिगिंग के काम में लगे हुए थे? एक एक बूथ, एक एक व्यक्ति से कनेक्शन का प्रसंग होता है। हमने एक इंटरव्यू अभी किया आपके जो इनके ओवरसीज के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमने पूछा कि हर चुनाव में आप क्यों लेकर चले जाते हैं राहुल गांधी को? तो उन्होंने कहा कि हमको सब पहले से तैयारी करनी होती है। भाई, तो चुनाव भी तो पहले से तय होता है। आपने नवंबर में ही, अक्टूबर में ही उनका खत्म हुआ, क्यों बुला लिया? आप दिसंबर में बुलाते, मार्च में फिर अगला चुनाव। ऐसा है, यहाँ हमेशा चुनाव होता है। लेकिन आप उसपे एक जो मुख्यमंत्री वाले पे एक अच्छा सा नोट आप क्या देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं जो आप कि क्या कुछ इसके रिपरकेशंस होंगे? सेंट्रल में कोई दिक्कत जाएगी या टूट जाएगी जेडीयू? क्या है उसमें अगर वो कुछ होता है? उनकी व्यवस्था पूरी बन रखी है, वो उधर भी तोड़ ले सकते हैं आराम से। 2-4-5 लोग अब नीतीश जी के लॉयल रहें तो रहें, यहाँ भी वो कोशिश, उनके पास संभावनाएं हैं, लेकिन वो तोड़ेंगे नहीं सर। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आकलन में हम सब हमेशा गलत आकलन करते हैं, इसलिए कोई विकल्प नहीं पा रहे हैं। हम लोग बीमारियों के लक्षणों के विशेषज्ञ हो गए, वो नहीं तोड़ने जा रहे हैं। वो सरकार बनाएंगे अभी इनके साथ, कुछ दिनों बाद तोड़ देंगे, कुछ दिनों बाद दूसरी चीजें कर सकेंगे। संजीव से मुख्यमंत्री यानी कि अभी पहले दौर में नीतीश कुमार होंगे, ऐसा आप मानकर चल रहे हैं? नीतीश कुमार या उनकी इच्छा का उनके घर का बेटा हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार ही होंगे मुझे लगता है फिलहाल। नीतीश कुमार। ठीक, क्या कहेंगे? अच्छा वो, हाँ नवेद सर मैं आपसे पूछ लूं, फिर मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ, वो लाइन से फिर मैं आता हूँ सर। नवेद सर अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर। हाँ जी, बिल्कुल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा मानना है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक समय के बाद ये बदलाव बीजेपी करके और अपना यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है, और कोई रिप्लेसमेंट बड़ा करके सकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कहीं शिफ्ट करके अपना मुख्यमंत्री पेश करेगी, इस बात की संभावना है।
सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है, तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवालों में एक दम भी है इस बात का कि जो आशंकाएं थी कि चुनाव आयोग की बेईमानी से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, गलत तरीके से वो वोट डाल रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं या वोटर जोड़े जा रहे हैं फर्जी तरीके से। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ ये भी कहा जा रहा है, आपके पैनल में तमाम लोगों ने ये बात कही और बड़े दमदार तरीके से कही। उस बात का लॉजिक भी है कि लगातार विपक्ष ये बातें भी करता रहा है, इसके कुछ साक्ष्य भी पेश करता रहा है। अब ये नौबत, अब कम से कम इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि हाथ जोड़ के कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह के तंत्र में और इस तरह के व्यवस्था में चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम सदन नहीं जाएंगे, सदन से ही बाहर हो जाएंगे, चुनावी प्रक्रिया से ही बाहर, इस तरह के सवाल। बात चलिए ठीक है, ऐसा हो रहा है, अगर विपक्ष इस तरह की तमाम शिकायतें कर रहा है, उस बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि एक लंबे समय से भारत की एक जनता का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी मेजॉरिटी जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, जो एनडीए को हराना चाहती है, लेकिन भाजपा जीत जाती है, कुर्सी पर बैठ जाती है, तो जनता कहां है? जनता के वोट का दुरुपयोग हो रहा है। जनता के वोट का रिजल्ट यदि नहीं आ रहा है, जनता के वोट का अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जनता की भी तो फीलिंग होगी। और हर लोकतांत्रिक देश में जब इस तरह का यदि अनर्थ हो रहा होता है तो जनता सड़क पे आती है। लोकतंत्र में वोट को सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है, जनता की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उसका वोट चोरी हो रहा है, यदि वोटिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है, तो बड़ी मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी, एक बड़ी संख्या में लोग सरकार को आप परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन भाजपा जीत जाती है और ये कई वर्षों से चल रहा है। अगर कई वर्षों से चल रहा है तो मनोभाव वो जनता का नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। जनता सड़क पर नजर क्यों नहीं आ रही है? बल्कि जब विपक्ष इस तरह के मुद्दों को लेकर यात्रा निकालता है तो एक बड़ी संख्या में भीड़ भी नजर नहीं आती है कि वो जनता, आम जनता जो वर्कर ना हो, उसके दिल का दर्द तो बाहर आए, जो जमीन पे नजर आए। तो इस बात पर भी विचार करना होगा कि अगर ये सिलसिला लंबा हो रहा है तो विपक्ष को छोड़िए, विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए, कोर्ट कचहरी भी गए, उन्होंने यात्राएं भी निकाली, जागरूकता भी की, रिसर्च किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रमाण पेश किए और ये माहौल पैदा किया कि आयोग जो है सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या करके लगातार जीत रही है चुनाव। तो जनता पूरे देश की सो रही है। वो जो भाजपा को हराना चाहती है, वो कब दिन आएगा कि वो सड़क पर आकर ये बात कहे? बिल्कुल, मैं लौटता हूं, आपके पास दोबारा लौटता हूं।